राजपूतों का शौर्य और छत्रानियों के जौहर का अविश्वसनीय कृत्यों से वो इतना बौखला गया कि उसने 230 फुट ऊंची चट्टान पर स्थित इस किले का विध्वंस डिमोलिशन करा दिया। इस कीर्ति दुर्ग का कंस्ट्रक्शन, निर्माण और डिमोलिशन कई बार हो चुका है। पुराणों के अनुसार चंदेरी का इतिहास उस समय से है जब भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल वासुदेव की बहन और चेदी राजा दमघोष का पुत्र था। चेदी जनपद के तहत चंद्रगिरी राजा शिशुपाल की राजधानी थी। चंदेरी का प्राचीन नाम चंद्रगिरी था। अगर हम भारत के मशहूर किलों की बात करते हैं तो उनमें से एक नाम चंदेरी के किले का भी है। इसका निर्माण संस्कृत अभिलेखों की माने तो इसे 11वीं सदी में प्रतिहार शासक कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था। इसी के लिए इसका नाम कीर्ति दुर्ग पड़ा। यहाँ से मिले अभिलेखों को ग्वालियर के म्यूजियम में रखवा दिया गया। खिलजी, तुगलक, मालवा के सुल्तान, लोधी शासक, उदयपुर के राणा सांगा, बुंदेलों, मुगलों, ग्वालियर के सिंधिया शासक और अंग्रेजों ने इस पर शासन किया, जिसकी छाप आज भी हमें दिखाई देती है। इस किले में 3 प्रवेश द्वार है। सबसे ऊपर के द्वार को हवापौर द्वार कहा जाता है। सबसे नीचे का दरवाजा खूनी दरवाजा है, जिसमें राजपूतों का खून बहा था। किले के दक्षिण पश्चिम में एक और दरवाजा है जिसे कटी घाटी कहा जाता है, जिस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यह वही दरवाजा है जिसे अकबर ने रात ही रात कटवा कर इस किले पर चढ़ाई की थी। अकबर के दरबार में इतिहासकार रहे अबू फजल ने लिखा है कि यहाँ पर एक समय में 612 महल हुआ करते थे। दोस्तों, चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। वैसे चंदेरी में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे हस्त निर्मित साड़ियां, खूनी दरवाजा, कटी घाटी, राजा दुर्जन सिंह का महल, बादल महल, जामा मस्जिद, कौशिक महल, शहजादी का रोजा, प्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा की समाधि, दर्शनीय स्मारक, परमेश्वर तालाब, जौहर कुंड स्मारक आदि। लेकिन दोस्तों, इस पर सन 1528 में बाबर ने हमला किया। उस समय के राजा थे मेदिनी राव। तो मेदिनी राव कौन थे? तो राणा सांगा का एक राजपूत सरदार था। खानवा युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने राजा मेदिनी राय से अधीनता स्वीकार करने को कहा। लेकिन दोस्तों, मेदिनी राय ने अस्वीकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि युद्ध लड़ा गया। यह वह शौर्य की गाथा है जिसमें समस्त छत्रानियों ने जौहर कर लिया था। यह जौहर कुंड आज भी उस इतिहास को दोहराता है। विशालकाय मुगल सेना तोपों से लैस, फिर भी राजपूत क्षत्रियों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। अपने स्वाभिमान को मुगल हुकूमत के आगे नहीं झुकने दिया। सभी छत्रानियों ने अग्निकुंड में प्राणों की आहुति दे दी और क्षत्रिय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। बाबर उनके स्वाभिमान को हाथ भी न लगा सका। जब बाबर किले में पहुंचा तो कुछ ना था, खाली वीरान पड़े किले को देखकर बाबर इतना बौखला गया कि उसने किले को तोड़ने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, यह था चंदेरी का इतिहास और 1528 में लड़े गए बाबर और मेदिनी राय के मध्य चंदेरी के युद्ध का लेख। इसमें राजपूत तलवारों की शान में एक और अध्याय अपनी तरफ से आज भी जोड़ रखा है। चंदेरी का अंतिम बुंदेला शासक राजा मर्दन सिंह, जिन्होंने 1857-58 ईस्वी में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन स्मृति चिन्हों और बाबर द्वारा जिहाद का नारा लगाकर लड़ा गया युद्ध के निशान को देखने के लिए आपको आना होगा। मध्य भारत के मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी एक छोटा लेकिन एक ऐतिहासिक नगर है। ललितपुर से 37, ईसागढ़ से 45 और मुंगावली से 48 किलोमीटर दूर है तथा ग्वालियर एयरपोर्ट के माध्यम से देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले चंदेरी नरेश महाराज मेदिनी राय खंगार और उनकी पत्नी
मणिमाला, जिन्होंने अपनी सतत्व की रक्षा के लिए जोहर किया था। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। ऐसी वीर वीरांगनाओं को सत सत नमन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं अनलाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।